अमेरिका आने के चंद दिन बाद एक पाकिस्तानी फैमिली मुझसे मिलने के लिए आई। दो मियां बीवी थे। लड़का पायलट था और लड़की डॉक्टर थी। मुझसे मिलने आए तो मिठाई और केक लेकर आए। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और ठीक था, मगर जो ही उस लड़के ने मुझे मिठाई गिफ्ट की तो साथ कुछ ऐसे अल्फाज बोले कि मुझे एक जोरदार दिमागी झटका लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं फौरन मेहमानों के सामने से कुछ देर के लिए हटकर बाहर अकेले में चला गया। उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसने मुझे कोई गाली नहीं दी थी जो मेरा यह हाल था, बल्कि उसने मुझसे कहा, उजैर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने पूछा किस बात की? तो वो बोला, पाकिस्तान से अमेरिका आने की। आप खुशकिस्मत हैं जो आप यहां आ गए, वरना वहां के तो जो हालात हैं इंसान कानों को हाथ लगाता है। आपसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है, आप तो खुद वहां से आए हो। दोस्तों, मैं समंदर के किनारे अकेला खड़ा था। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं सोच रहा था कि हमने आखिर क्या कर दिया इस धरती के साथ, कि अब अगर कोई शख्स अपनी धरती से उड़कर किसी और धरती पर चाहता है तो वहां रहने वाले पढ़े लिखे और अच्छे ओहदों पर काम करने वाले कामयाब लोग, उसके अपने हम वतन, उससे इजहार अफसोस नहीं करते बल्कि उसे मुबारकबाद पेश करते हैं, उसे मिठाई का तोहफा देते हैं। उसकी आंखों में अपने अपनों से बिछड़ने, वतन से दूर आने का दर्द नहीं देखते, उसे गले लगा लगा कर मुबारकबादें देते हैं। अभी यहां रुकिए, एक और सुन लीजिए। कल एक प्रोफेसर साहब से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। बातों बातों में फरमाने लगे, अरे नौजवान, तुम नौजवानों की क्या बात करते हो? अगर आज यहां की हुकूमत वीजा पॉलिसी नरम कर दे तो तुम्हारे ये सारे जो नौजवान हैं ना, ये सारे यहां अमेरिका फिर रहे हों। मैंने तो ये भी सुना है कि वहां मस्जिद में अगली सफ़ों में खड़े बुजुर्ग अमेरिका की बर्बादी की दुआएं मांगते हैं और पिछली सफ़ों में खड़े नौजवान अमेरिका आने का वीजा लगने की दुआएं मांगते हैं। अब तुम खुद सोचो, जिस मुल्क के बुजुर्गों और नौजवानों की दुआएं ही आपस में टकराने लग जाएंगी तो वहां फिर इस तरह के तसादम तो होंगे। ये तो खुला तजाद है मियां। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाहौर। मुझे जो दोस्त छोड़ने आया उसके तारीखी अल्फाज भी जरा सुन लें। मुझे छोड़कर जाने लगा तो अचानक आबदीदा होकर मुझे गले से लगा लिया और बोला, उजैर भाई, खुद तो यहां से जान छुड़ा कर जा रहे हो, हमारा क्या होगा? इस सवाल में इतना गहरा सन्नाटा था कि मैं बहुत देर तक इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करता रहा, मगर जवाब तक पहुंचने से पहले ही सवाल चीखने लगता, हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमारा वही होगा और हमारा वही हो रहा है जो हमने अपना हाल कर दिया है। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, जो कह रहा हूं बहुत कम कर करके कह रहा हूं, कहने वाले इससे बहुत ज्यादा कहते हैं। एक और सवाल यहां अमेरिका में आजकल बहुत मशहूर है और वो है, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इमरान खान को वजीर आजम बनाया था, क्या कर दिया तुम लोगों ने? उस जैसे इंसान को वजारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया, आखिर क्यों? कौन है गद्दार वहां? और मजेदारी की बात यह है कि इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को यह बखूबी पता भी है। आखिर क्यों का जवाब भी इनको पता है और गद्दार कौन का जवाब भी इनको पता है। बस फिर अगर आप इनको जवाब ना दें और चुप रहें तो फिर ये खुद ही इस बात का ऐसा जवाब सुनाते हैं कि फिर ये भी ख्याल नहीं रखते कि किसी को क्या कहना है और किसी को क्या नहीं कहना, फिर ये सबको रगड़ देते हैं। इसीलिए तो जरदारी साहब ये कहते हैं कि इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज़मीनी हालात का दुरुस्त पता नहीं है, क्योंकि इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिवाय इमरान खान के और किसी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ये उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझते हैं। दोस्तों, मेरी बातों को एक मुकम्मल सफ़रनामा समझ कर सुन लें, मगर ये मेरी राय नहीं है, ये मेरे तजुर्बात हैं जो मुझे बाहर आकर हो रहे हैं। पिछले वीडियो में जो सवाल सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा था वो ये था कि उज़ैर भाई, आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि ये सवाल मुझसे इतने ज़्यादा लोग पूछेंगे कि मैं इसका जवाब देने के बारे में सोचने लगूंगा।
बाज बातें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में इंसान को सोचकर ही बहुत तकलीफ होती है, और ये सब लोग चाहते हैं कि मैं उन बातों के बारे में ना सिर्फ सोचूं बल्कि इनको भी बताऊं। तो जरूर बताऊंगा, बिल्कुल सच बताऊंगा। ये सोचे बगैर बताऊंगा कि सच बहुत ही कड़वा होता है, और उसे पीना अगर इतना आसान नहीं होता तो पिलाना कितना मुश्किल होता होगा। हम लोग हमेशा पीने वाले की मुश्किल तक पहुंचते हैं, कभी पिलाने वाले की मुश्किल तक नहीं पहुंचते। जाओ, जिस दिन साकी का दर्द समझ जाओगे उस दिन दुनिया के सब दर्द भूल जाओगे। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मुल्क का मतलब मैं आज यहां आप सबको एक नए अंदाज से समझाता हूं। वो पागल, मुल्क कोई नहीं छोड़ सकता। मुल्क मां जैसा होता है, और ये जो बदले जाने वाली चीजें ही नहीं है। कभी तुमने देखा है कि किसी ने अपनी मां बदली हो? और जल्ले मां वही रहती है, तो किधर भी चला जा मां वही रहती है, तू उसी का पुत्र रहता है। मुल्क भी ऐसे ही होता है। तुम कहीं भी जाओ, ये दास्तान तुम्हारे साथ साथ जाती है। तुम इसे जितनी बार भुलाते हो, ये तुम्हें उतनी बार अपना आप याद कराती है। तुम इसे भूल ही नहीं सकते, ये पहचान बन जाती है। जिस तरह हर इंसान का कोई बदल होता है, मां का कोई बदल नहीं होता, इसी तरह हर इंसान की एक पहचान होती है, और उसकी उस पहचान का कोई बदल नहीं होता। अब आप समझे कि उस हवाबाज ने जब मुझे मुबारकबाद दी थी तो मैं सोचों के गोते में क्यों गर्क हो गया था। अतीब उमर साहब ने मेरे पिछले वीडियो के नीचे कमेंट में लिखा कि उजैर भाई, मैं जानना चाहता हूं आपकी खुद की कहानी। आज तक आपके मुंह से औरों की कहानियां तो बहुत सुनी हैं, अब आप मेरे मुंह से यानी मेरी खुद की कहानी सुनना चाहते हैं। अतीब साहब, अतीब साहब, मेरी जिंदगी की कहानी अभी अधूरी है। वैसे एक अंग्रेज का कॉल है, बाजुकात अधूरी कहानियां, अधूरी बातें जिंदगी का पूरा मजा देती हैं। तो अतीब साहब, मैं भी कभी कभी अपनी जिंदगी की कहानी से, मेरा मतलब है अधूरी कहानी से, कोई पूरा लुत्फ कशीद करके आप सब लोगों को देता रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी अगर बाकी है तो इसकी कोई ना कोई कहानी भी फिर बाकी है। वैसे यहां मैं मौजू की मुनासबत से अपनी एक नज़म आप सब दोस्तों से शेयर करता चलूं, जिसका उन्वान है कहानी। जरा गौर कीजिएगा साहिब। यहां तक जो लिखी थी जिंदगी की इस कहानी में तो सब कुछ खो दिया मैंने। यहां तक जो लिखी थी जिंदगी की इस कहानी में तो सब कुछ खो दिया मैंने। अब इसके बाद की सारी कहानी में जो लिखा है उसे कुछ मुख्तसर कर दे। अब इसके बाद की सारी कहानी में जो लिखा है उसे कुछ मुख्तसर कर दे। कहानी खत्म होने पर जहां किरदार जाते हैं वो दुनिया मुनकशिफ कर दे। कहानी खत्म होने पर जहां किरदार जाते हैं वो दुनिया मुनकशिफ कर दे। मेरा किरदार मुश्किल है, मेरी मुश्किल को हल कर दे। मेरा किरदार मुश्किल है, मेरी मुश्किल को हल कर दे। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो के नीचे त्यागी महाराज ने लिखा था कि गुरुजी कभी तो मेरे भी कमेंट को नजर भर कर देखो। तो त्यागी महाराज, अब आपके कमेंट को हमने नजर भर कर देखा है, अब क्या करें आगे? क्या दफना दें इसको या क्या करें? क्योंकि मेरा मतलब है कि मैंने तो देखा और पढ़ा भी, मगर आपने तो इसके सिवा और कुछ लिखा ही नहीं कि नजर भर कर देखें किस चीज को, वो तो आपने अभी लिखी ही नहीं। तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे जरूर आगे के मामला लिख कर बताएं। कल एक बंदे के अल्फाज ने मेरे तोते उड़ा दिए, बल्कि अगर तोतों की जगह कव्वे भी होते तो वो भी उड़ जाते। फिलहाल तोते थे, वो उड़ गए। मुझे कहने लगा, उजैर साहब, हमेशा सच बोलने से सच अपनी कदर खो देता है, इसलिए कभी कभी जिंदगी का चस्का लेने के लिए झूठ बोलना चाहिए, कभी कभी खुद से और कभी कभी दूसरों से। अरे सच को देखो, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच धूप में बेलिबास पड़ा है, कोई देखता भी नहीं। और झूठ को देख, आलीशान दुकानों में नफीस कपड़े पहने कितना महंगा बिक रहा है, हर कोई खरीदार है, हर कोई लेना चाहता है। अरे सब कुछ अगर मैंने आज ही बता दिया तो नगमों की खिलती कलियां चुनने के लिए कल कौन मेरे वीडियोस के नीचे आएगा?
व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग, ब्रॉडकास्टिंग और गुफ्तगू हर रोज इस चैनल पर अपलोड हुआ करेगी। तुम्हें हर रोज आना होगा। क्या तुम हर रोज आओगे? क्या तुम जो रोज सोचते हो मुझे बताओगे? हां, मैं जो रोज सोचता हूं मैं वो तुम्हें बताऊंगा। मैं जो एक सहाफी हूं, एक रेडियो ब्रॉडकास्टर हूं, एक शायर भी तो हूं। मैंने लिखा था, जरा दिल की आंख और दिमाग के कान से सुनना साहिब, जो बातें दिल में रखते हैं और सब कुछ याद रखते हैं। मैं दिल में कुछ नहीं रखता, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मुझे मालूम है जाना, तुम्हारे साथ के इन कीमती लम्हों से एक लम्हा भी मैंने याद में रखा अगर तो देख लेना तुम। तुम्हारी याद की माचिस मेरा सब कुछ जला देगी। तुम्हारी याद की माचिस मेरा सब कुछ जला देगी। जो बातें दिल में रखते हैं वो सब कुछ याद रखते हैं। मैं दिल में कुछ नहीं रखता, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। किसी ने क्या खूब कहा है कि चिराग लेकर पूरा यूट्यूब ढूंढ लो, उज़ैर रशीद की बातों में कोई बात जरूर सुनने को मिलेगी। तो जो आज तक मेरे वीडियो के नीचे खामोशी से आते थे, देख कर चले जाते थे, आज वो जरूर बोलेंगे। आज कुछ बोल कर जाना साहिब, आज बोलने वालों के लिए बड़ा दिन है। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स में लिख कर जाना। मैं हर रोज आपके कमेंट्स में से चुन चुन कर जवाब दिया करूंगा, वो भी आपके नाम, आईडी और चैनल के साथ। और सबसे अच्छे कमेंट को पिन टू टॉप जरूर किया करूंगा। तो आइए फिर ये सब कुछ शुरू करते हैं। अपना ख्याल तो सब रखते हैं दोस्तों, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। उज़ैर रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।